पड़ता। जब तक कोई सोचे हम खोए नहीं और पाते पाते रहें, कभी भी ऐसा हो सकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम कई बार बोलते हैं कि वास्तविकता में देखा जाए तो पाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब खोने के लिए है। क्योंकि आपका जो था है और आपका ही रहेगा, और हमारा हमसे कभी अलग हो सकता नहीं है। हम आपसे पूछे आप सब कौन हैं, तो उत्तर मिलेगा आप सबके जीव हैं। ठीक है, आप सब कौन हैं? जीव। और जीव का किसे कहते हैं? जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। तो जीव का जो ज्ञान दर्शन है, क्या कभी जीव से अलग हो सकता? अलग हुआ है क्या? हो सकता है क्या? तो इस प्रकार से जीव का अपना ज्ञान दर्शन कभी ना अलग था, ना है, और ना ही कभी अलग हो सकता है। इससे सिद्ध है कि हमारा जो था हमारे पास था, है और रहेगा, हमसे कभी अलग हो सकता नहीं है। इस प्रकार की यहाँ पर भावना भाते हुए कहा जा रहा कि अपने 16 का भावना में क्रिम से कितनी भावना अपने पढ़ चुके थे? 8वीं भावना कल यहाँ पर पढ़ी गई थी। 8वीं भावना कौन सी है? साधु समाधि भावना। उस साधु समाधि भावना को यहाँ पढ़ते हुए आगे कहा जा रहा, अरे काल अनादि से मिथ्यावश जन्म मरण पाया, निज शक्ति को भूल जगत में प्राणी भर माया, आदि व्याधि अर पद उपाधि में नर जीवन खोया, मोह की मदिरा पी कर भारी कर्म बीज बोया, और जन्म मरण होता है तन का, चेतन है ज्ञाता, कर्म करेगा जैसा प्राणी वैसा फल पाता, चेतन का ना अंत है कोई, न ही आदि है, श्रेष्ठ मरण और सत अनुभूति साधु समाधि है, साधु समाधि है। इस प्रकार से यहाँ पर साधु समाधि भावना आपने सुना होगा। साधु समाधि भावना क्या होती है, किस प्रकार से होती है? तो सारी दुनिया में कोई भी साधुजन है, साधु आप देखते हैं कितनी छोटी उम्र से धारण कर लेते। आचार्य शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है, आचार्य श्री कुंदकुल स्वामी कितने वर्ष की उम्र में? बोले 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी, और वर्तमान में भी कोई 16 वर्ष में, कोई 13 वर्ष में, कोई 18 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 22 वर्ष में, इतनी उम्र में दीक्षा धारण कर लेते हैं। और दीक्षा धारण करने के बाद उनका अंतिम लक्ष्य क्या है? दीक्षा धारण के बाद अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि होना। समाधि की भावना को लेकर के हमेशा और बोलते भी हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी कभी प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय की भक्ति पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हर भक्ति में, हर प्रतिक्रमण में एक बार नहीं बार बार ये बोलते हैं, दुख खाओ कम्मक खाओ स्वयगमनम समाहिमनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम स्वयगम समाहिमनम। क्या बोला गया? हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, स्वगति में गमन हो, समाधि मरणम, समाधि सहित
मरण हो। प्रत्येक भावना के साथ, प्रत्येक प्रक्रिया के साथ में हमेशा ये भावना भाई जाती है कि समाधि मरणम, मेरे भगवान समाधि सहित मरण हो। अब यहाँ पर समाधि सहित मरण हो, ये तो भावना तो भा लेते, लेकिन समाधि मरण है क्या, कब होती है, कैसे होती है, किस प्रकार की अवस्था में होती है? जब तक हम इन सब चीजों से परिचित नहीं हो गया तब तक कैसे समाधि को ग्रहण करेंगे? यहां समाधि मरण की बात आती है तो समाधि मरण के बारे में आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार से उदाहरण भी दिए हैं और बताया है कब होती है समाधि। तो समाधि का जो हेतु बताया उस समय आचार्य भगवान कहते हैं समाधि के लिए जो रत्नकर्ण शराबकाचार्य में आचार्य समर्थ स्वामी ने कहा, बोले उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासी रजायाम चने प्रतिकारे धर्मा तनुगुमोचन माहु संलेखना मार्या। समाधि का दूसरा नाम क्या है? संलेखना भी है। वे कहते हैं संलेखना कब धारण की जाती? तो बताया जा रहा जब कहीं किसी प्रकार का घोर उपसर्ग आ जावे। उपसर्ग आपने सुने कि नहीं? आपने कहा देखा होगा अपने यहाँ पर जो स्तुतियों में एक स्तुति आती बड़ा समाधि मरण, पढ़ा के नहीं? उसमें सुनकर के जब बड़ा समाधि मरण पढ़ते हैं, पढ़ते ही अपने शरीर के रोम रोम कंपित हो जाते हैं, फूरी उठने लगती है कि धन्य हो ऐसे मुनिराज जिनके ऊपर कहीं किसी न किसी प्रकार से उपसर्ग हुए, कहीं बैठे हैं अपने साधना कर रहे हैं, कभी किसी को जो कौन से मुनिराज हैं उनको घानी में पेल दिया, कहीं किसी मुनिराज के शरीर की चमड़ी नोच डाली, कभी किसी के ऊपर कोई उपसर्ग है। अभी रक्षाबंधन का पर्व कुछ दिन पहले ही निकला हुआ है। तो जब इस प्रकार की स्थिति देखते हैं कि उपसर्ग और कौन सा उपसर्ग है, तो आज साथ ही साथ बताते हैं, जब देखते हैं कि जिस उपसर्ग का निवारण होना मुश्किल है, अब उसका निवारण हो सकता नहीं है, ऐसी स्थिति में साधुजन क्या करते हैं? संलेखना को धारण कर लेते हैं, समाधि को धारण करते हैं। तो उपसर्गे और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो उपसर्ग के जहां तक शास्त्रों के अंदर आता है पहले 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। देवों के तो उपसर्ग कभी कभी ऐसा होता है जो देव उपसर्ग करते हैं, देव लोग भी किसी साधु के प्रति अगर प्रेम है तो उनको जहां चाहे वहां ले जाएंगे। आपने सुना होगा आचार्य कुंद स्वामी कहां पर गए थे? समूसरण में विदेश क्षेत्र गए थे। कैसे गए थे? पैदल चल के। कौन ले गया था? तो उनका कोई पूरे भाव का पुण्य आत्मा जीव उनका मित्र था और मित्र उनकी भावना उत्पन्न हुई, हमको भगवान की वाणी सुनना है, तीर्थंकर भगवान का दर्शन करना है। तो स्वयं उनका जो मित्र था अपने विमान में बैठा करके और विदेश क्षेत्र ले जाता है। विदेश क्षेत्र में भगवान की चारों तरफ वंदना करवाता है। विदेश क्षेत्र की घटना तो आपने सुनी होगी। वहां कुंद स्वामी के समुद्र में जब पहुंचता है तो वहां के लोग कितने बड़े होते? 500 धनुष। 500 धनुष का मतलब कितना हो गया? 500 धनुष का मतलब कितना हो गया? 2000 हाथ। एक धनुष 4 हाथ का होता, 2000 हाथ। और 2000 हाथ को अगर आपको इसमें फुट में नापेंगे तो कितना हो गया? 3000 फुट। ठीक है, अब 3000 फुट को गिनती मिलाओ तो आपकी जो है दूरी के हिसाब से 1 किलोमीटर की हो गया। समझ आ गया? 1 किलोमीटर के मनुष्य होते वहां के, उनके सामने आपके जैसा व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए तो कैसा दिखेगा? इसीलिए वहां का जो चक्रवर्ती था, उस चक्रवर्ती ने महाराज को देख करके उनको ऐसा हाथ से उठा के अपने हथेली में रख लिया
और हथेली पर रखकर पूछते भगवान के सामने, अरे भगवान, ये मनुष्य के आकार का कीड़ा कौन सा है? इस प्रकार से पूछा तो भगवान की दिव्य वाणी में निकला, ए मनुष्य के आकार का कोई कीड़ा नहीं, ये तो भरत क्षेत्र के प्रसिद्ध आचार्य कुंद स्वामी है। वो यहाँ पर समोषण की दर्शन वंदना करने की भावना से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार की बात कही तो उस समय पर सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। चलो आज एक भरत क्षेत्र के जो साधक हैं वो समोषण में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो समझ में आ गया आपको कि जो कोई अगर मित्र बन जाए तो जहां चाहे वहां पर ले जाए, और वहीं अगर कोई शत्रु बन जाए तो उठा करके पता नहीं कौन से गड्ढे में गिरा देते हैं। शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि ऐसे भी कोई देव हुए हैं कि जिन्होंने मुनिराज को उठाया और ले जाकर कहीं कोई विदेश क्षेत्र में जाकर के पटक दिया, किसी को समुद्र में जाके पटक दिया, किसी को कहीं पटक दिया, और जाकर के वहां पे जब पहुंचते तो अपनी संलेखना धारण कर लिया करते हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण प्रकार के आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है उपसर्ग होने पर समाधि, उपसर्ग होने पर संलेखना धारण करना। उपसर्गे दुर्भिक्ष, अथवा उपसर्ग नहीं हो तो कहीं दुर्भिक्ष आ जावे। दुर्भिक्ष के बारे में तो सुना आपने कि नहीं? कब हुआ दुर्भिक्ष? आज आपने सुनते हैं जो दिगंबर श्वेतांबर ये दो पंथ बटे हैं। कब से बटे? जब दुर्भिक्ष पड़ा था, भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के कुछ समय बाद यहां पर दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष पड़ने के पहले आचार्य स्वामी भद्रबाहु स्वामी जब कहीं जा रहे थे तो उस समय पर भद्रबाहु स्वामी उनका पूरा संग था, और इसके अलावा और भी अनेक साधु थे। तो उस समय जब दुर्भिक्ष पड़ा, किसी के घर पर वहां पर निकलते हैं तो वहां से आवाज आती। क्या आवाज आई? जा 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 जा। महाराज इसको चले, एक छोटा सा बच्चा है उस प्रकार से बोलता है जा 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 जा। उन्होंने अपना निमित्त ज्ञान लगाया, और निमित्त ज्ञान लगा करके जाना कि शायद हमको लगता है यहां पर कुछ समस्या उत्पन्न होने वाली है, और निमित्त ज्ञान से जाना कि इतने अपने भरत क्षेत्र के अंदर अकाल पड़ने वाला है। तो महाराज ने पुनः पूछा कितने समय के लिए? तो निकला, आवाज आई बच्चे के मुख से 12 साल का अकाल पड़ने वाला है। अब इस प्रकार से क्या करना चाहिए 12 साल का अकाल में? तो उसका सारे संघों को उन्होंने आदेश दिया, सभी साधु संतों को निर्देश दिया कि अपने लिए यहाँ पर अकाल पड़ने वाला है, ऐसा करते हैं अपन को ये उत्तर भारत को छोड़ करके दक्षिण भारत की ओर चलना चाहिए। दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक। जब जाने को हुए तो कुछ श्रेष्ठी वर्ग आकर के निवेदन करने लगे, बोले महाराज आप यहां से चले जाएंगे तो हम लोगों को उपदेश कौन देगा, हमारे लिए सद्मार्ग कौन दिखाएगा? महाराज आप चिंता मत करो, अरे 12 साल तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 22 साल का भी अगर दुर्भिक्ष पड़े तो कोई चीज की कमी नहीं है, आप तो यहीं पर रहो। तो जब लोगों ने निवेदन किया तो साधु उनके निवेदन में यहीं पर रुक जाते हैं। बोले ठीक है, आप बहुत मना किया महाराज, गुरु आचार्य महाराज ने, लेकिन यहाँ पर वो नहीं माने। अंत में जाकर के रामिल्लाचार, सौमिल्लाचार, इस प्रकार से जो महाराज थे वो यहीं पर रुक जाते हैं। बाकी भद्रबाहु स्वामी अपने संग सहित लेकर के और आगे वहां पर बढ़ जाते हैं। जब पहुंचते हैं कहां पर? गोमटेश की गुफाओं में। उधर पहुंचते थे, मैं मालूम आपने घटना सुनी होगी किसकी? जो सबसे ज्यादा गुरु भक्ति में प्रसिद्ध हुए राजा चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त
शास्त्रों के अंदर उल्लेख आता है कि पहले के समय जितने भी राजा होते थे, अधिकांश राजा अपने अंतिम समय में रब राज्य पाठ छोड़ करके और दिगंबर मुनि बन करके अपनी आत्म कल्याण की साधना करते थे। और सिद्ध भी है, अपने वो 24 तीर्थंकर हुए, वो सब कौन थे? सभी राजा थे कि नहीं? तो इससे सिद्ध है कि पहले जो राजा वर्ग थे, राजा लोग दीक्षा धारण करके अपना आत्म कल्याण करते थे, लेकिन धीरे 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 कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया कि धीरे धीरे राजा अपने कायरता को प्राप्त होने लगे और संसार के कल्याण का मार्ग छोड़ करके संसार में ही डूबने लगे, संसार में ही अपने जीवन की इति मानने लगे। और अंत में अंतिम जो राजा हुए चंद्रगुप्त हुए, उनके बाद फिर कोई राजाओं ने दीक्षा धारण नहीं की। जाते हैं चंद्रगुप्त जाकर के वहां पहुंचते हैं। जैसे वहां पर साधना चल रही थी, महाराज वहां पर साधना करते हैं और पर उनकी साधना को देख करके पहुंचते हैं, तो उनके साधना को देख करके कैसे क्या होना चाहिए, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, इस प्रकार की भावना आती है। तो उस समय पर मुनिराज जो थे, कौन से? चंद्रगुप्त मुनि महाराज। चंद्रगुप्त मुनि महाराज उनके लिए वहां पर बोलते हैं आपको कहां पर करना है, क्या करना है। जब आप पहुंचते हैं तो गुरु ने कहा भाई ऐसा करो, अब पूरे संघ को लेकर के अब आगे बढ़ जाओ, हमारा संलेखना का समय आ गया। सब साधु जाने को तैयार हुए, लेकिन चंद्रगुप्त ने कहा हम आगे नहीं जाएंगे, हम गुरु की सेवा करने के लिए यहीं पर रुकेंगे। गुरु ने कहा भाई यहाँ पर तो हाल चलिए है, तुम्हारी व्यवस्था नहीं बन पाएगी, जंगल है, बोले कुछ भी नहीं, हमारी सब व्यवस्था बन जाएगी, हमें व्यवस्था की कोई कमी नहीं रहेगी। और समय पर गुरु भक्ति में उनकी कितनी बड़ी परीक्षा हुई, सब तो आगे चले गए, वहीं पर रुक जाते हैं। गुरु जी संलेखना ले चुके थे, उनको तो कुछ जरूरत थी नहीं। चंद्रगुप्त वहां पर गुरु भक्ति में वहां पर रुके हुए थे, पूरे समय उनकी सेवा करते। अब आहार का समय हुआ, तो आहार के समय पर गुरु जी के लिए आदेश दिया गुरु जी ने, भाई ऐसा कोई तुम आहारचर्या के लिए निकलो। तो गुरु जी ने यहाँ पर कुछ है तो है नहीं, आहारचर्या के लिए क्या करेंगे? मुझे कुछ भी हो ना हो, अपना कर्तव्य होता है कि अपन उस चर्या के लिए निकलेंगे जरूर। निकलते हैं, मालूम चला वहां पर कुछ भी आहारचर्या के लिए निकलने पर कोई व्यवस्था नहीं मिली। जाकर के दूसरे दिन निकलते हैं, पहले दिन जाकर के जाते घूम घाम करके वापस आ गए। दूसरे दिन निकलते हैं तो वहां पर देखते क्या है, एक स्थान पर सामग्री लगी रखी है पूरी, लेकिन आहार देने वाला कोई नहीं है। वो जाकर देख दाख करके लौट के आए, गुरुजी को बताया, तो वहां पर गए थे, एक स्थान पर पूरा चौके की सामग्री तैयार रखी थी और वहां व्यक्ति कोई नहीं था। वापस आ जाते हैं, पुनः तीसरे दिन जाते हैं, देखते हैं वहां पर सामग्री भी लगी है और एक अकेली महिला सामान वहां पर रखा कर वहां पर चौके में बैठी प्रगान करने के लिए खड़ी है। जब प्रकार से हुआ तो महाराज देख करके उससे भी अकेली महिला के साथ और प्रगान नहीं किया और लौट करके फिर वापस आ जाते हैं। जब तीसरा दिन हो गया, गुरु जी ने पूछा क्या बात क्या हुआ? बोले महाराज वहां गए थे प्रगान के लिए, सबको सामग्री थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अकेली एक महिला वहां पर प्रगान करने के लिए खड़ी थी। तो आपने क्यों? बोले नहीं, अकेली महिला होने से हमने वहां पर प्रगान के लिए वहां प्रगान नहीं हुआ। कोई बात नहीं। तीसरे दिन वापस आने के बाद में चौथे दिन जाते हैं और चौथे दिन जैसे पर पहुंचते हैं तो मालूम चला का पूरा नगर बसा हुआ है, जगह जगह चौके लगे हैं। महाराज वहां पर पहुंचते हैं और चारों तरफ से उन्होंने आहार वगैरह किया। आहार वगैरह करने के पश्चात लौट करके अपने स्थान पर आ गए, गुरुजी को बताया। गुरुजी आज वहां पर आहार का चौका नगर था, वहां पर ऐसा है। और आप उस दिन से तो अब प्रतिदिन गुरुजी वहां
और उनकी संलेखना चल रही, आहार करके आते पूरे समय गुरु जी की सेवा में। अंत में कुछ समय के बाद गुरु जी की संलेखना हो जाती है, उनके चरण वहां पर उकेर करके और वही उसी स्थान पर अपनी साधना करते रहते हैं। 12 वर्ष तक वहीं पर साधना करते रहे चंद्रगुप्त मुनिराज। जब वहां पर 12 वर्ष पूरा हो जाता है तो संघ वहां से निकल करके आ गए, ऐसे लौट करके आया और जैसे वहां पर पहुंचते हैं चंद्रगुप्त को देख करके साथ वाले साधु ने सोचा, ये तो जहां के तहे पर बैठे हुए हैं, ऐसे कैसे हो गया? यहाँ जंगल में तो ना कोई हार वगैरह उनका हुआ नहीं होगा, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं कि जंगल के पेड़ पेड़ के फलों वगैरह खा करके और पका से रहे होंगे। हम आते हैं गुरुजी से, उन्होंने कहा, बोले महाराज यहाँ पर बहुत बड़ा नगर है, नगर में है, सभी वहां पर चौके लगते हैं, पर आहार के भी बोले अगर सबको वहां पर आहार के लिए चलना है। और दूसरे दिन वहां पर जब आहार चर्या के लिए आते हैं, सबका परगान हुआ, आहार हुआ, लौट करके वापस आए तो मालूम चला वहां पर घटना क्या होती। एक जो साधु है वो अपना कमंडल भूल करके आ गए थे। थोड़ी देर बाद यार कमंडल नहीं मिल रहा, कमंडल तो वहां से लेके नहीं आए हैं। तो जब दोबारा जब देखने के लिए जाते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली कमंडल वहां पाषाण की शिला पे रखा हुआ था। और कमंडल लेकर के आते देखा तो गुरुजी से बताया, बोले गुरुजी वहां पर अपने हार करने वाले तो वहां तो कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है, जंगल है वहां पर। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, हाँ गुरुजी आप विश्वास करो कुछ भी नहीं है। अंत में गुरुजी ने अपना निमित्त ज्ञान से जाना कि वास्तविकता में यहाँ पर जो चंद्रगुप्त की गुरु भक्ति के प्रताप से देवों के द्वारा वहां पर नगर बसाया गया था। प्यारे बंधो, आप सभी जानते हैं यह पुण्य की महिमा बहुत बड़ी विचित्र होती है। और पुण्यात्मा जीव जहां पर पहुंचता है तो वहां चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगते। अरे उसका आना जब होगा तब होगा, उसके 6 महीने पहले से ही मंगल। यहां पर आपके यहां पर नगर में अगर प्रधानमंत्री का आगमन हो तो कम से कम 1 महीने पहले से तैयारियां होने लगेंगी। 1 महीने पहले से, अरे वो प्रधानमंत्री आने के अवसर पर 1 महीने पहले से तैयारी होती है तो अपने तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि हुआ करती है। एक सब पुण्य की महिमा है, इसलिए ध्यान रखना। आजकल कई बार लोग बोलते हैं, बोले पुण्य और पाप तो एक समान है, और पुण्य पाप तो दोनों बेड़ी है। हो सकता बेड़ी हो, लेकिन दोनों कभी एक समान नहीं हो सकते हैं। पुण्य और पाप में बहुत बड़ा अंतर होता है। पाप जो होता है, पाप के फल से नीचे अधो की ओर जाता है और पुण्य के फल से ऊपर की ओर जाता है। इसलिए यहां पर बात चल रही थी अपने यहां पर संलेखना उपसर्गे दुर्भिक्षे है। उस समय से आने के बाद जो यहाँ पर उस एक जो अधिकांश तो उधर चले गए थे, कुछ साधु यहाँ पर जो रह जाते हैं उनके लिए पहले कुछ समय तो ठीक ठाक चलता रहा। कुछ समय के बाद जब अकाल पड़ा, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनेक जानवर जो थे वो जानवर भूखों जब परेशान होने लगे, कुछ व्यक्ति जो गरीब लोग थे वो भूखों रहने लगे। तो सुनने में आता है कि एक बार जब कोई महाराज जो है भोजन करके जा रहे तो किसी ने पेट फाड़ करके उनको खा डाला। तो इस प्रकार से अंत में फिर जो साधु लोग थे उन्होंने कहा ऐसा करो महाराज, आप आहार करने के लिए जो है दिन में ना आकर के रात में आओ और अपने सामान ले जाकर अपने स्थान पे चले जाना, वहां भोजन कर लिया करो। धीरे धीरे क्या करा, मरता क्या ना करता, ऐसा चलने लगा। कुछ समय मालूम चला रात में आते थे बगैर कपड़े के, तो जो जानवर कुत्ते इत्यादि भोंकते थे। बोले ऐसा करो महाराज, आप जंगल में रात में प्रकार से आते हैं, अकेले आते हैं तो ठीक नहीं लगता। तो एक बार घटना होती है, जो
अकेले नग्न रूप से वहां पर आए तो जो किसी राजमहल में पहुंचते और रानी जो गर्भवती थी और जैसे मुनिराज को नग्न रूप में देखा रात के समय वो घबरा गई और घबरा के उसका गर्भ समाप्त हो जाता। तो फिर पुनः लोगों ने निवेदन किया, बोले महाराज आप नग्न रूप में न आकर के एक दुपट्टा लपेट लिए करो, एक दुपट्टा ओढ़ करके आ जाया करो। बोले ठीक है। अंत में वो भी चलने लगा और धीरे 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 आज पंथ ही आज चल पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष आने पर भी लोग संलेखना की स्थिति है, संलेखना को धारण कर लिया करते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासी, अगर किसी प्रकार से जरा यानी बुढ़ापा आ जाता है अथवा कोई भयंकर रोग हो जाता है जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो, जिस रोग से बचने की उम्मीद ना हो, ऐसी स्थिति में जो साधु हैं वो क्या करते हैं, संलेखना धारण करते हैं, समाधि धारण किया करते हैं। इस प्रकार से संलेखना और समाधि की बात यहां पर बताई जाती है। संलेखना को शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार से कहा गया। बहुत बड़ी विचित्र है, कैसे कैसे साधक हुए हैं 3 प्रकार की संलेखना बताई जाती। कौन कौन सी? संलेखना को भी हमने एक बार आपको बताया था, संलेखना भी क्या है, अपने आप में मरण कहे जाते। और मरण कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? बाल बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। इस प्रकार से 5 प्रकार के मरण होते हैं। अब ये 5 प्रकार के मरण, तो मरण तो सबका एक सा, 5 नाम कैसे दे दिया, 5 प्रकार की स्थिति कैसे दे दिया? लेकिन बात सही है, मरण तो सभी का एक सा होता है, लेकिन वह किस प्रकार की अवस्था में, किस प्रकार से संयम नियम की अवस्था में उसने अपनी संलेखना धारण की है, उस हिसाब से उसके मरण बताए गए हैं। सबसे पहले जो बाल बाल मरण होता है वो किसका होता? बाल बाल मरण जो मिथ्यात्वी जीव हैं, अश्रद्धानी जीव हैं, उनका मरण जो होता कौन सा होता? बाल बाल, यानी जिनके जीवन में ना तो सम्यक दर्शन है, ना कोई चारित्र है, ना चारित्र ना सम्यक, दो में कुछ नहीं होने से उनको कौन सा मरण? बाल बाल मरण। दूसरे नंबर है बाल मरण, जिसके जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया लेकिन चारित्र धारण नहीं किया, इसलिए उसको एक कहा, बोले बाल मरण। सम्यक दर्शन होने से एक कह दिया, एक चीज तो है, बाल बाल 2 चीज नहीं है, इसलिए बाल मरण। तीसरे नंबर पे है बाल पंडित मरण, जो देश व्रतों को धारण करते हैं, श्रावक के व्रतों को प्रतिमाओं को धारण करते हैं, उनके मरण को क्या बोलते? बाल पंडित मरण। ठीक है। अंत में जो महा मुनि महाराज होते हैं और मुनि महाराज का जो अपना संलेखना समाधि होती है उसको क्या बोलते? पंडित मरण बोलते हैं। अंत में जो तीर्थंकर भगवान है उनके मरण को पंडित मरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के जो मरण कहे गए, उन 5 प्रकार के मरणों में जो संलेखना होती है, संलेखना धारण करने वाले भी 3 प्रकार की कही जाती है। और कौन से? उसमें सबसे पहले जो मरण होता है, मरण जो है बताया गया, या संलेखना जो धारण करते हैं उसमें 3 प्रकार की अवस्था वाले साधक जो है संलेखना धारण किया करते हैं। 3 प्रकार के नाम कौन कौन से हैं? उसमें एक तो आता है सबसे पहले इंगनी मरण, और उसके पहले प्रायोगमन मरण। सबसे पहले नंबर प्रायोगमन मरण, दूसरे नंबर इंगनी मरण और तीसरे नंबर होता है भक्त प्रत्याख्यान मरण। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जो प्रायोगमन मरण कहा गया, और प्रायोगमन मरण की विशेषता होती है कि जो साधु समाधि ग्रहण करते हैं वो अपने शरीर की सेवा ना तो किसी औरों से कराते हैं और ना स्वयं करते हैं।
संलेखना के समय न किसी से सेवा कराते हैं और न स्वयं ही करते हैं। अगर सिर दर्द होगा तो अपने हाथ से भी दबाते नहीं है, अगर कोई और पीड़ा होगी तो अपने आप से उसकी सेवा करते नहीं है, और इस प्रकार से अंतिम समय में समाधि करते हैं। ऐसे उपसर्ग परिसरों को सहन करते हैं, ऐसे परिसरों को सहन करके जो समाधि धारण करते हैं उसके लिए क्या बोला गया? प्रायोगमन मरण। दूसरे नंबर इंगनी मरण। इंगनी मरणधारी जो साधु होते हैं वो अपने शरीर की सेवा स्वयं तो करते हैं, किसी औरों से नहीं कराते हैं, उसका नाम इंगनी मरण होता है। तीसरा भक्त प्रत्याख्यान मरण, अर्थात भक्त प्रत्याख्यान जो वर्तमान में होता है, जो भक्तों से भी सेवा कराते हैं और स्वयं भी अपने शरीर की सेवा करते हैं, ऐसा भक्त प्रत्याख्यान मरण कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य सबके समझ आ गया होगा। यहाँ पर साधु समाधि यानी अपने अंतिम समय में जो है साधु बनकर के और जो समाधि जीर्ण की जाती है उसका सीधा सीधा शास्त्र में संक्षेप में उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के यहाँ पर तो साधु समाधि मरण को किस प्रकार से उदाहरण दिया जाता, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है उसके यहाँ पर बहुत बड़ा अपना दुकानदारी कारखाना है, साधु समाधि किस अवस्था में कहलाएगी? तो कहते हैं किसी की दुकान में अगर आग लग गई और उसको क्या करेगा? बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब देखा बुझने की उम्मीद नहीं बची तो क्या करते हैं? बोले उपयोगी सामग्री यानी अपनी तिजोरी और अपने बही खाते लेकर के बाहर निकल आता है, उसको जलता हुआ छोड़ देता है। उसी प्रकार से साधु समाधि अंतिम समय जब आता है तो अपनी संयम रूपी संपत्ति लेकर के और शरीर को वहां पर जलता हुआ छोड़ करके और अपना संलेखना को धारण कर लेता है। इसका नाम क्या है? साधु समाधि भावना। इस प्रकार से साधु समाधि भावना को धारण करना तो आपके जीवन का अंतिम सार प्राप्त होगा, अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। अपना समय हो गया, आगे की चर्चा अपन बाद में करते हैं। बोले 1008 आदिनाथ भगवान की।